हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे करेंगे। ये वर्कशीट नंबर 10 में भी है, तो आप इसको अपनी ग्रामर कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये वर्कशीट में भी है, ऐसे ऑन महात्मा गांधी। किस पे है? महात्मा गांधी जी पे ऐसे है। तो इस ऐसे में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी के क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं, वो हम पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे वो कौन है, कब जन्म हुआ था, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने सुना भी होगा। उनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे वो आज अपने इस ऐसे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी वॉज अ नोटेबल पब्लिक फिगर। हिज रोल इन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म वॉज इंस्ट्रूमेंटल। Above all, he rid the society of these social evil. Hence, many oppressed people felt great relief because of his effort. Gandhi became a famous international figure because of these efforts. Furthermore, he became the topic of discussion in many international media outlets. तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो बहुत ही एक बड़े पब्लिक फिगर हैं, हम सभी उनको जानते हैं, और उन्होंने जो काम किया है सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म में वो बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर उन्होंने सोसाइटी में से सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्रेस्ड लोग थे, जो सताए हुए लोग थे, उनको उनकी मेहनत की वजह से बहुत ही आराम, ग्रेट रिलीफ मिला है। और गांधी जी जो हैं वो एक फेमस इंटरनेशनल फिगर भी बन चुके हैं उनके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से। क्या क्या एफर्ट्स हैं? बहुत सारे एफर्ट्स। उन्होंने अनटचेबिलिटी को दूर करने में मदद की, उन्होंने सती प्रथा को बंद करने में दूर किया, और ऐसे कई सारे कि वो विरोध में थे, है ना। और उन्होंने ये जो जाति का जो भेदभाव हुआ करता था उसको उन्होंने हटाने में मदद की। तो इन सारे एफर्ट्स की वजह से गांधी जी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। तो सबसे जो बड़ी बात है कि ये इसलिए इंटरनेशनल फिगर बने क्योंकि उन्होंने ये सारे काम हमारे लिए किए। और इसी के साथ साथ वो हमारे कई सारे इंटरनेशनल मीडिया का टॉपिक भी हैं। आज लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी कंट्रीब्यूशन ही ऐसे थे। महात्मा गांधी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मोस्ट नोटवर्दी, ही सेड दैट ईच पर्सन शुड कंज्यूम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. The main question that he raised was how much should a person consume. Gandhi certainly put forward this question. और महात्मा गांधी जी ने इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए भी कई सारे कंट्रीब्यूशन किए। उनका जो मोस्ट नोटवर्दी था, जो बहुत सुनने लायक था, वो ये चीज़ थी कि उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। द मेन क्वेश्चन दैट ही रेज्ड वॉज हाउ मच शुड अ पर्सन कंज्यूम. उनका जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि कितना एक पर्सन को कंज्यूम करना चाहिए. गांधी सर्टेनली पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन. और गांधी जी हर बार ये क्वेश्चन आगे रखा करते थे हर लोगों के सामने. फर्दरमोर, दिस मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी बाय गांधी holds huge relevance current India. This has become currently India has a very high population. There has been a promotion of renewable energy and small scale irrigation system. This was due to Gandhi campaign against excessive industrial development. और इसी के साथ साथ जो गांधी जी ने किया, आज उसका इंडिया से लेना देना बहुत ही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी और स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम का प्रमोशन होना चाहिए. दिस वॉज ड्यू टू गांधी जीज कैंपेन अगेंस्ट एग्जेसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और ये किस वजह से हुआ है? गांधी जी के कैंपेन की वजह से हुआ है, जो कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के खिलाफ था. एग्जेसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन एग्जेसिव नहीं होना चाहिए. एग्जेसिव मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब हदें पार कर देने वाला. तो हदें पार कर देने वाला एग्जेसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. कितना होना चाहिए? एक बिल्कुल सस्टेनेबल, मतलब एक जितना ज़रूरत हो उतना ही होना चाहिए. तो ये था बेटा आपका ऐसे महात्मा गांधी के ऊपर. इसकी मैं एक पिक आपको, एक फ़ोटो मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप क्लियरली, अगर वीडियो में समझ में ना आया हो, दिखने में ब्लर आ रहा हो, समझा तो मैंने दिया ही है, अगर दिखने में ब्लर आ रहा हो तो आप उस फ़ोटो से लिख सकते हैं.